नमस्कार। मामले की हकीकत के एक दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी और आप सुन रहे हैं वर्ल्ड इन्फोडेक्सस। आज की कहानी दिल को छूने वाली और गुस्से से भरी हुई है। हम कैलिफोर्निया की 96 वर्षीय महिला जीन जैक्स की परेशान करने वाली और नाटकीय स्थिति को गहराई से समझेंगे, जो अपने वरिष्ठ निवास स्थल के नए मालिकों के खिलाफ अपने घर और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस टूटे हुए वादों, वित्तीय समस्याओं और न्याय की लड़ाई की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें और एपिसोड के दौरान हमारे पारस्परिक प्रश्नों के साथ बातचीत में शामिल होना न भूलें। जीन जैक्स ने अपने जीवन के पिछले 22 साल पैसिफिक ग्रोव कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट हिल मैनोर में बिताए, जहां उन्हें कैलिफोर्निया नेवाडा मेथोडिस्ट होम्स से जीवन भर के कॉन्ट्रैक्ट का आश्वासन मिला था। 2002 में उन्होंने इस सुविधा में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए $2.5 लाख की एक बड़ी अग्रिम राशि का भुगतान किया और $5,000 की मासिक किराया पर सहमति दी। यह कॉन्ट्रैक्ट उनके जीवन के बाकी समय के लिए देखभाल और निवास की गारंटी देने वाला था। सीनियर लिविंग सुविधाओं के लिए जीवन काल के कॉन्ट्रैक्ट पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इन्हें मालिकाना परिवर्तन के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। 2022 में कैलिफोर्निया नेवाडा मेथोडिस्ट होम्स दिवालिया हो गया और इस सुविधा को पैसिफिक ग्रुप सीनियर लिविंग नामक एक लाभकारी कंपनी को बेच दिया गया। नए मालिक पैसिफिका सीनियर लिविंग ने दावा किया कि वे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करेंगे। हालांकि 16 अगस्त 2024 को जीन को एक बेदखली का नोटिस मिला, जिसमें 3 दिनों के भीतर $1,10,000 का भुगतान करने या बेदखली का सामना करने की मांग की गई। मैं चकित रह गई, जीन ने कहा। मैं फॉरेस्ट हिल मैनोर में इसलिए आई थी ताकि मेरे जीवन के शेष समय में मेरी देखभाल की जा सके। यदि आप जीन की स्थिति में होते, जहां आपने दशकों तक एक जगह पर जीवन भर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहकर बिताया और अचानक बेदखली का सामना करना पड़ा, तो आप कैसा महसूस करते? आपके अगले कदम क्या होंगे? नए मालिकों के दावे के बावजूद ऐसा लगता है कि जीन ने जिस जीवन काल देखभाल नीतियों पर भरोसा किया था, उनका पालन नहीं किया गया। निवासियों के संघ के अध्यक्ष बॉब सैडलर ने स्थिति को नैतिक रूप से अस्वीकार्य बताया। उसने अपनी सारी बचत और पैसे इस जगह पर लगा दिए हैं। मुझे यहाँ कानूनी परिणामों की परवाह नहीं है। यह नैतिक रूप से असहनीय है। क्या आपको लगता है कि नए मालिकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे पूर्व प्रबंधन द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करें? इस तरह के व्यावसायिक लेन देन में नैतिकता की भूमिका क्या होनी चाहिए? एलिजाबेथ कैंपस, जो अलायंस फॉर एजिंग से हैं, उन्होंने बताया कि बेदखली नोटिस को शायद कम्युनिटी केयर लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, जिससे इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं। नोटिस ने जीन को निर्णय के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया के बारे में कोई निर्देश भी नहीं दिए। आप जानते हैं, यह निराशाजनक है। एक वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा होता देखना आपको गुस्सा दिलाता है, कैंपस ने कहा। यह व्यक्ति कहाँ जाएगा? ऐसी परिस्थितियों में बुजुर्ग के अधिकारों की रक्षा में सरकारी एजेंसियों की भूमिका क्या होनी चाहिए? वे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके निर्णय निष्पक्ष और दयालु हों? जीन जैक्स को सुविधा के व्यावसायिक कार्यालय से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ है और वकीलों द्वारा संपर्क करने के प्रयास बेकार साबित हुए हैं। मैं नहीं जाऊंगी। उन्हें मुझे यहीं दफनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई विकल्प नहीं है, जीन ने दृढ़ता से कहा। आपके विचार में जीन जैसे व्यक्तियों को ऐसी स्थिति में फंसे होने पर सबसे अच्छा समर्थन कैसे दिया जा सकता है? समुदाय या अधिकारियों को उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मामले की हकीकत के इस शक्तिशाली एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। जब हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों की खोज करते हैं, आपकी सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिक गहराई से मानवीय अनुभवों की जटिलताओं पर कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी पर
अपने विचार साझा करें और साथ मिलकर इन अन्यायों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर बातचीत जारी रखें। अगली बार तक सूचित रहें और सहानुभूति बनाए रखें। ये है वर्ल्ड इन्फो नेक्सस और मैं सुकांत चौधरी मामले की हकीकत से विदा लेता हूँ।